जिलाधिकारी विनीत तोमर ने अल्मोड़ा के रानी धारा क्षेत्र में चल रहे सीवेज कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था पेयजल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्य के दौरान किसी भी आमजन के घर में मिट्टी या पानी न जाने पाए। कार्य के दौरान इसकी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने जो प्रस्ताव शासन को भेजा है उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और जो हमारे सीवेज टैंक की वजह से रोड को दी है उसमें भी अभी काफ़ी दिक्कतें हैं। ये रोड की स्थिति ठीक नहीं है, तो इसमें भी PWD ने अपना बना के एस्टीमेट भेज दिया है शासन को। एक ये ड्रेन की यहाँ आवश्यकता महसूस हुई है, तो उसके लिए सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपना एस्टीमेट बना के जल्दी प्रेषित करेंगे। पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान व्यापक स्तर पर चल रहा है, जिसके तहत पूरे उत्तराखंड के सभी गांवों में भी अमृत वाटिका एवं शहीद स्मारक बनाए जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इसी कड़ी में द्वाराहाट विकासखंड के बसेरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में भी ग्रामवासियों और विकासखंड के अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद किया गया। पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा में इस स्वतंत्रता दिवस पर देश की आज़ादी को 76 साल पूरे हो रहे हैं, जो कि हर देशवासी के लिए गर्व का अनुभव है, जिसको लेकर 9 से 15 अगस्त तक प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर माटी को नमन वीरों का वंदन की थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें राष्ट्रीय ध्वज फहराना। इन कार्यक्रमों में संबंधित गाँव के सभी गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में विकासखंड एकेश्वर के ग्राम सिमार गांव में आज हमारे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वीर शहीदों के इस कार्यक्रम के तहत, जिसके बारे में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस कार्यक्रम को मन की बात में भी कहा गया था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जिन लोगों ने हमारे देश को स्वतंत्र किया था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो हमारे वीर सैनिक बॉर्डरों पे शहीद हुए थे, उनकी याद में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया, जिसके तहत उन शहीदों की यहाँ पर एक स्मारक पट्टिका लगाई गई है और साथ ही साथ उन शहीदों की याद में हमारे सिमार में बिस्तर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें कि एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी। पौड़ी जिले में हो रही भारी बारिश के चलते जहां सड़कें लगातार बंद हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। पौड़ी जिले में बीते रोज हुई दुर्घटनाओं के बाद पौड़ी में एक सड़क दुर्घटना हुई है। कलजीखाल ब्लॉक के खेरालिंग के समीप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। नायब तहसीलदार हरेंद्र खत्री ने बताया कि कलजीखाल ब्लॉक से पौड़ी आ रहा वाहन सड़क पर बैक हो रहा था, तभी पुश्ता डहने से वाहन सड़क से नीचे जा गिरा। सुबह 9:15 बजे के करीब हमारे पास एम्बुलेंस के माध्यम से 7 मरीज आए हैं टोटल। उनमें से 3 मरीजों के फ्रैक्चर मिला है। एक्सरे करवाने पे देखा तो पाया गया फ्रैक्चर है। एक महिला है जिनके की दाहिने हाथ में फ्रैक्चर है, एक और महिला है दूसरी, उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर है और एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर की संभावना लग रही है। तो इन तीनों मरीजों को हम लोग बड़े हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज के लिए रेफर कर रहे हैं। बाकी जो 4 मरीज और हैं उनकी चोट इतनी गंभीर नहीं है और उनका इलाज यहीं पे पूरा संभव हो पाएगा और उनको फिर आज ही हम लोग दवाई वगैरह देके डिस्चार्ज कर देंगे। मुझे सुबह 8:15 बजे के आसपास सूचना मिली कि मतलब बड़कोट की सीमा अंदर खेरालिंग मंदिर के पास जो है एक टाटा सुमो जो है रोड से नीचे गिर गई है और मौके पे गए और स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि इसमें कुल 7 लोग सवार थे। 7 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और प्राइवेट वाहन से उपचार के लिए घंडियाल हॉस्पिटल लाया गया। जिन घंडियाल हॉस्पिटल में उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। एक बाइक से जो है बड़कोट से पौड़ी की ओर आ रही थी और खेरालिंग बड़कोट के पास जो है मंदिर बैंड पे वो बैक करते समय पुस्ता धंसने के कारण एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें घायल हुए। घायल व्यक्तियों को जो है घंडियाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार हेतु भेजा गया है। वाहन में 7 लोग सवार थे, जो सभी चोटिल हैं। चोटिलों का उपचार करवाया जा रहा है।
पिथौरागढ़ बंदी गृह से फरार युवती को पुलिस ने थल क्षेत्र से अभियुक्ता को भगाने में मदद करने वाले अभियुक्त को भी धर दबोचा गया है। साथ ही एक नाबालिग बालिका का नाम भी सामने है। आपको याद है कि 6 अगस्त को बंदी गृह पिथौरागढ़ से अभियुक्ता अनुष्का उर्फ आकृति दारचूला नेपाल निवासी रात्रि में फरार हो गई थी, जिस संबंध में अभियुक्ता के विरुद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 224 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। पिथौरागढ़ का जो लॉकअप है उसमें 6 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग में एक नेपाल की निवासी है, अभियुक्ता है, जो कि जुडिशियल रिमांड पर थी। वो जेल से भागने में जो थी वहाँ से सक्सेसफुल हुई थी, जिसकी पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था। IPC की धारा 224 और 216 में इसमें अभियुक्ता के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा पिछले 3 दिन से काफ़ी बृहद स्तर पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें हम लोगों के पास जांच में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जेल में ही एक जो अभियुक्त है जिसने इसकी मदद की है, उसको भी इस 216 IPC में बुक किया गया है। इसी के साथ साथ एक नाबालिग बालिका है जो कि इसमें जिसने संरक्षण दिया था, उसको भी इसी के अंतर्गत बुक किया गया है। और एक जो जेल में पहले से व्यक्ति रहता था, जो अभी बेल पर बाहर था, जिसने इसका सहयोग किया था, उसको भी इस केस में बुक किया गया है। गीता कुमाई वर्तमान सभासद नगर पालिका परिषद मसूरी एवं बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष मसूरी। मसूरी में उत्तराखंड जल संस्थान के कार्यालय को खाली करने को लेकर शहरवासियों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साथ ही मसूरी व्यापार मंडल ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर उत्तराखंड जल संस्थान को शीघ्र कार्यालय उपलब्ध कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में कहा गया कि उत्तराखंड जल संस्थान महत्वपूर्ण कार्यालय है और पूर्व में टाउन हॉल के नवीनीकरण के चलते जल संस्थान को अपना कार्यालय किराए के स्थान पर संचालित करना पड़ रहा था, लेकिन अब 4 सितंबर को न्यायालय ने जगह खाली करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जल संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों में कार्यालय को लेकर ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसको लेके ज्ञापन दिया गया था कि उनको उपयुक्त जगह देने हेतु उन्होंने ज्ञापन दिया था, तो उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी और जल संस्थान को एक उपयुक्त ऑफिस के लिए कोई जगह चयनित की जाएगी। तो अभी उसकी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि आज ही ये मामला संज्ञान में आया है और अभी ये किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में अभी ये कार्यरत है, पर क्योंकि कोर्ट का निर्देश है वहाँ से हटने के लिए, तो चूँकि आज ये मामला संज्ञान में आया है और इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से उच्च अधिकारियों को भी संबोधित किया है, जो ज्ञापन भी ऊपर प्रेषित किया जाएगा और हमारे ऑफिस के स्तर से भी कोई पर्याप्त जगह अगर की चयन करके इनके लिए कोई कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल आपके चैनल द्वारा ही हमें ज्ञान हुआ कि उत्तराखंड जल संस्थान का मसूरी का कार्यालय बंद किया जा रहा है और उसे जो निजी पार्टी जिसके किराएदार उत्तराखंड जल संस्थान थे वो खाली करवा रहे हैं कोर्ट के आदेश अनुसार 4 सितंबर 2023 तक। जब नगर पालिका द्वारा और MDDA द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया 2005 में कि इस टाउन हॉल को तोड़कर नया टाउन हॉल बनाया जाए, तो ये भी निश्चित हुआ कि जो उत्तराखंड जल संस्थान का दफ्तर है, कार्यालय है, ये किसी अन्यथा जगह पर शिफ्ट हो जाएगा और जब टाउन हॉल का कार्य पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर इसका स्थानांतरण कर दिया जाएगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, भूमि दी जाएगी, जगह दी जाएगी। और बहुत ही दुख और खेद का विषय है कि 4 सितंबर को जो अस्थायी कार्यालय था उत्तराखंड जल संस्थान मसूरी का, वो खाली किया जा रहा है और आज तक टाउन हॉल बने हुए 3 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई जगह टाउन हॉल में उत्तराखंड जल संस्थान को नहीं दी गई है। इसी मांग को लेकर आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी जी द्वारा दिया है और माननीय मंत्री गणेश जोशी जी को भी भेजा है। इसमें साफ स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी भी प्रकार का इस प्रकार से कार्यालय शिफ्ट होता है और किसी दूर जगह जाता है तो उससे मसूरी की स्थानीय जनता को परेशानी होगी, कठिनाई होगी और जिस कठिनाई के कारण मसूरी वाले हमेशा ही परेशान रहेंगे। तो हमने निवेदन करा है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई जगह ढूंढकर उत्तराखंड जल संस्थान के कार्यालय को शिफ्ट कर दिया जाए। गीता कुमाई वर्तमान सभासद नगर पालिका परिषद मसूरी एवं बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष मसूरी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार के आपदा से विभिन्न क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने नंदपुर, घराट, मवाकोट, सत्तीचौड़, ध्रुवपुर, सुखरो, गिवई स्रोत, बुद्धा गार्डन, बालासोड़ जैसे विभिन्न क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को जरूरी सुझाव एवं दिशा निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष कोटद्वार में आई आपदा के बीच अपने क्षेत्र में बड़ी मुस्तैदी से कार्य कर रही है। वो बाढ़ पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।
रुद्रप्रयाग जिला नियंत्रण कक्ष ने एसडीआरएफ टीम को सूचित किया कि करसाली क्षेत्र में भूस्खलन होने से मलबा आ गया है। इस सूचना पर एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम निरीक्षक कर्ण सिंह के हमराह में रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। उक्त घटनास्थल पर अत्यधिक मलबा आया हुआ था, जिसे जेसीबी से हटाने का कार्य चल रहा था। उसी दौरान एसडीआरएफ टीम को नदी की दो धाराओं के बीच एक व्यक्ति फंसा हुआ दिखाई दिया, जो मदद के लिए पुकार रहा था। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अत्यधिक साहस का परिचय देते हुए रोप और लाइफ जैकेट की सहायता से उस व्यक्ति को सकुशल किनारे निकाला। जान बच गए, यही सबसे बड़ी बात है सर। और बाकी क्या बोला, मैं बहुत मजबूत हो गई, मरने का तैयार हो गए थे। मैं सब कुछ समझा, इधर तो कोई नहीं देख रहा हूँ, इधर से भी ऐसे देखे थे, लेकिन दादी सब आप आगे खुला हो गए। मेरे जान जो लगा दिया उसकी धन्यवाद सर। नाम क्या तुम्हारा? मेरा हरीश परिया, नेपाल के नाम है। यहाँ हरीश करके जानते सर। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ ऊपर छन्नी जाम पे। इस तरह से कोई बनने के लिए मिलने के लिए आए थे। अब यहाँ आए गाड़ी में, यहाँ तक आए, यहाँ से अब ऐसे हो गया सिलीगुड़ी का, यहाँ से चले जाऊँगा। बीजेपी ने कहा है कि वो प्रदेश की जमीनों को भावकियाओं के चंगुल से मुक्त कराने के लिए कृत संकल्प है और राज्य में जल्द ही सख्त भू कानून लागू होगा। इस क्रम में सरकार पहले अवैध कब्जे करने वालों के लिए 10 वर्ष की सजा, सत्यापन जैसे कड़े निर्णय और 3000 एकड़ जमीन मुक्त करा चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य के पुष्कर सिंह धामी सरकार बोलने में नहीं, कार्य करने में विश्वास रखती है। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो विषयों को लेकर अपने पिछले चुनाव घोषणा में हम गए थे, हमने घोषणा पत्र जो दिया था उसका हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें भू कानून का विषय भी है और भू कानून के विषय को लेकर सरकार पर रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। सब विधि विज्ञा है कि विधानसभा के अंदर वो विषय जाएगा और विधानसभा के बाद ही कानून बनेगा। इसलिए पता है कि जो चीज़ होने वाला है उसको राजनीतिक रूप से बुनाने का कुछ चेष्टा विरोधी दलों द्वारा हो रही है और जनता इस बात को समझती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस विषय को बोलती है उसको धरातल पर उतारती है और उसी हिसाब से हमारा आगामी दिनों के अंदर हम भू कानून के विषय पर आगे बढ़ेंगे।